नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुई सड़कें नाले में तब्दील, राहगीरों को करना पड़ रहा बड़ी परेशानियों का सामना और कहां बाटा कोटेदार ने राशन और कहां अनियंत्रित हो जाने के कारण नाव पलटी। साथ ही जानेंगे कि कहां स्वर्णकार कल्याण जागृति विशाल रथ यात्रा का आगमन हुआ। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बैतूल जिले के विकासखंड आमला के ग्राम पंचायत बोरदेही से है, जहां वार्ड क्रमांक 19 में नाली नहीं होने के कारण ग्रामीण मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 74 साल बाद भी आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्राम के लखन तथा मिथिलेश साहू ने बताया कि ग्राम में हमें आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 15 साल पहले भी कच्ची नाली थी और आज के समय में जहां भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत बोरदेही को भारत सरकार ने छोड़ दिया है। ग्राम पंचायत बोरदेही की हालत बहुत ही बुरी है। आपका नाम बताइए। क्या समस्या हो रही ग्राम में? ये क्या हुआ है सर कि ये पानी जो यहाँ थम रहा है तो किसी घर में जा रहा है, कोई बहुत परेशान है, किसी के दरवाजे तक में पानी घुस जाता है। अब जैसे कि चलने फिरने वाले क्या होता है कि जो गाड़ी आ रही है तो वो गाड़ी भी धीरे नहीं चल रही है। अब आजू बाजू में क्या है, मकान बने हुए हैं, तो ये सब पे मतलब जब ये गाड़ी चलाते हैं तो सभी के मकान में घुस रहा पानी है। अब ये साइड में नल भी लगे हैं यहाँ पे, 12 गटर और गटर का पानी है पूरा। और ये दूसरी बात ये है कि सब यहाँ से पानी भरते हैं, सब पीने का पानी भी यहीं से लेते हैं सब लोग। क्या होता है, नाली बनी हुई है यहाँ पे। पर क्या नाम है काका जी आपका? मेरा नाम लखन है। क्या समस्या हो रही है आपके मोहल्ले में? समस्या मेरे घर में पानी जा रहा है, नल का भी वही है, नल का भी पानी हम वही पानी पीते हैं। रोड पे पानी तमा टोंगड़िया बार, और 15 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत कौन सी? बोरदेही। ग्राम पंचायत बोरदेही में कभी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सड़कों पर पानी है, नाली का पानी सड़कों बह रहा है। हाँ। इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारी करे कई बार की, और कई रोड वाले भी साहब आते जाते हैं, वो कोई गौर नहीं करते। इस सड़क से बड़े बड़े विधायक अधिकारी लोग वगैरह जाते हैं, पर परंतु कोई काम नहीं हुआ आज तक। नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? पुलिस वाले रोज गाड़ी लेके जाते हैं यहाँ से, डायल 100 वगैरह भी जाती है। हाँ। और तीसरी बात, अतिक्रमण भी बहुत है इस रोड पे, जो कि रोड नहीं बनने दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है। लोगों ने नालियों पे घर बना लिया है। नाली इन पे घर बना लिया, रोड पे नाली पूरी जाम है और रोड पे पानी बह रहा है। हाँ। पंचायत और सचिव ने कभी इन लोगों को नोटिस वगैरह कुछ नहीं करे? कुछ नहीं किया। वो चाहते ही नहीं है। नहीं, सरपंच सचिव कुछ चाहते नहीं है। आए तो थोड़ी 5 मिनट के लिए पानी निकाल देते, फिर भर जाता पानी वो। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के सरसतपुर गांव के कोटेदार ने राशन का वितरण किया। सरसतपुर गांव में अंत्योदय पात्र एवं गृहस्थी के कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ नमक, चना, खाद तेल वितरित किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमन जायसवाल की रिपोर्ट। उदयपुरा स्नानदान एवं व्रत पूर्णिमा पर शनिवार को उदयपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बासखेड़ा में नर्मदा नदी में नाव अनियंत्रित हो जाने के कारण नाव पलट गई, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य नर्मदा नदी के तेज बहाव के कारण लापता हो गए। वहीं पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद रायसेन जिला और नरसिंहपुर जिला की पुलिस नर्मदा नदी दोनों घाटों पर लापता परिवार के सदस्यों की खोज कर रही है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सागर में स्वर्णकार कल्याण जागृति विशाल रथ यात्रा का आगमन हुआ। स्वर्णकार समाज में भारी हर्षोल्लास के साथ शैलवाला सुनारिया द्वारा स्वर्णकार वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पूर्व सागर महापौर अभय दरे एवं अन्य पूर्व पार्षदों का श्रीफल देकर स्वागत किया गया। अतिथियों का पूरे सराफा समाज द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें 3 बत्ती कटरा बाजार तक फूलों की बारिश हुई। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता हमारे कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश वर्मा जी ने आपको जानकारी दी है। देखिए, ये नाम से स्पष्ट होता है कि ये जागृति यात्रा है। स्वर्णकार समाज देखा जाए तो पिछले कई वर्षों में थोड़ा सा अन्य समाज थोड़ा सा पिछड़ गया है और समाज के अधिकांश लोग कारीगर हैं और कुछ ऐसी समस्याएं वर्तमान में दिख रही हैं कि कारीगर बहुत परेशान हैं। उनके उत्थान के लिए कुछ शासन से मांगे हमारे जैसे पूर्व वक्ता राजेश वर्मा जी ने आपको बता चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता उनको। तो अनेक प्रकार की मांगे शासन के सामने हम लोग, सरकार के सामने हम लोग रखेंगे और ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि स्वर्णकार समाज के कारीगर वर्ग बहुत परेशान है।
आर्थिक रूप से टूट चुका है। और देखा जाए तो अभी जो है ज्वेलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो नीति में परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। इसी भावना को लेकर, उद्देश्य को लेकर, समाज के उत्थान को लेकर ये प्रदेश स्तरीय एक जागृति यात्रा का आयोजन किया गया जो मैया से प्रारंभ हुई थी और सभी शहरों में बहुत अभूतपूर्व जोश, उत्साह और साथ देखने को मिल रहा है। और जो रही यात्रा आगे निकल रही है, चौका समाज अपना व्यापार बंद करके इस यात्रा में साथ में है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझेगी, इस गंभीरता को समझेगी, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो नगरीय निकाय आने वाले हैं, अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं और भी चुनाव आने वाले हैं, उनमें सरकार समाज को उचित स्थान मिले, उचित हमारा प्रतिनिधित्व मिले। ऐसी हम सरकार समाज की हम लोग मांग करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी भाजपा सरकार हमारी मांगों में अवश्य ध्यान देगी। अध्यक्ष जी, एक रैली निकाली है स्वर्णकार समाज द्वारा, क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को लेकर निकाली गई? ये स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा है। आपने जैसे सुना, नाम से इसका बोध होता है कि स्वर्णकारों का कल्याण करना है, स्वर्णकारों में जागृति लाना है। हमारा समाज पिछड़ वर्ग में आता है, मगर हमने देखा है कि बहुत लोग अति पिछड़े भी हैं। उन सबको जागृत करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, स्वर्णकार समाज की एकता के लिए, स्वर्णकार समाज की अखंडता के लिए हमने ये रैली मैहर से 6 दिसंबर को प्रारंभ की थी, जो सभी जिलों में होते हुए 230 विधानसभा क्षेत्र में होते हुए 15 तारीख को भोपाल में एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकलेगी और 16 तारीख को महासभा तकरीबन 15,000 लोगों के साथ हम महासभा भोपाल में हिंदी भवन में करेंगे। 6 सूत्री हमारी मांगे हैं शासन से, जो कि फुलफिल होना चाहिए। बहुत समय से मांग है, जैसे कि स्वर्ण कला बोर्ड की हमारी डिमांड है, धारा 411 में रिलैक्सेशन है, हॉल मार्क में अभी बहुत दुकानदार परेशान है हमारे, हॉल मार्क में रिलैक्सेशन होना चाहिए। एक छानबीन कमेटी का हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं और शासन को हमने बहुत पत्र लिखे हैं, DGP से भी हम मिले हैं। छानबीन कमेटी ये करेगी कि कोई चोर आया, उसने कहा कि हमने सामान बेचा, अगर वो छानबीन कमेटी बोलेगी कि ये चोर सही है तो वो माना जाएगा, अगर ये माना जाएगा चोर गलत है तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, साहूकार की मानी जाएगी। ये बहुत सारी हमारी डिमांड है। एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है कि हर जिले में एक स्वर्णकार भवन होना चाहिए, शासन हमको भूमि प्रदान करे और उस पर हम छात्रावास बनाएं और धर्मशाला बनाएं। भाई, अभूतपूर्व स्वागत सागर में आपका हुआ है, क्या कहेंगे? सागर तो मुझे लग रहा है सागर में इसका नाम महासमुद्र होना चाहिए। इतना प्यार, इतना लाड़, इतना स्वागत, मेरे ख्याल से कम मैं अभी 11 जो है शाल तो पहन चुका हूँ और करीब 100 से ज़्यादा माला देना ही गई हम लोगों को। देवता जी हमारे सुनील जी महापौर जी साथ में हैं, तो वो इतना प्यार सागर में मिला जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। कर्मयोगी स्वर्गीय राम बाबू पाटीदार की 7वीं पुण्य स्मृति में ग्राम कोखरा कला के हनुमान मंदिर परिसर में रक्तदान, नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में 202 यूनिट रक्तदान किया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से आए ब्लड डोनेट वाहन में पहुंचकर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। वहीं नेत्र परीक्षण शिविर में 152 मरीजों की आंखों की जांच की गई एवं 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी शिविर में किया गया। इसके पहले मौजूद जन समुदाय ने स्वर्गीय राम बाबू पाटीदार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिविर में रक्तदान करने वाले सदस्यों को हमीदिया अस्पताल द्वारा विशेष रक्तदाता कार्ड बनाकर दिया जाएगा। इसकी मदद से रक्तदाता को भविष्य में खुद या परिजन को जरूरत होने पर आसानी से रक्त मिल सकेगा। नवंबर को स्वर्गीय श्री राम बाबू जी पाटीदार कर्मयोगी जी की स्मृति में प्रतिवर्ष हमारा ये रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर एवं नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का हमारा जो चलता रहता है, ये 7वां वर्ष है लगातार। पिछले वर्ष कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने पिछले साल कैंप आयोजित नहीं किया था, तो ये हमारा 6ठा कैंप है और 7वीं पुण्यतिथि पर ये हमारा कार्यक्रम है और कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्रवासी इसका लाभ उठाए और सभी लोग इस पुण्य में सहभागी बने। और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो हमीदिया अस्पताल भोपाल जाता है, वहाँ से हम मरीजों को निःशुल्क प्रतिदिन जो है ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ब्लड की आवश्यकता हो भोपाल में या कहीं भी, तो निःशुल्क हम ब्लड उपलब्ध उनको करवाएंगे।
आप हरे हम तो इसको मानव सेवा माधव सेवा के मान से कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए, लोग जागरूक हों, क्योंकि ब्लड ऐसा है कि किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता, ये ना पैदा हो सकता है, ये सिर्फ मानव से मानव के लिए ही काम आएगा। तो ये सकारात्मक पहल है, अच्छा है, सभी लोग इसमें सहभागी बने। शाजापुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। जमुई एसपी प्रमोद कुमार की टीम को फिर मिली सफलता। चकाई थाना अध्यक्ष ने नक्सलियों के मददगार डॉक्टर शोभा कांत को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी जमुई को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली किसी 2 पुल को उड़ाने की योजना बना रहे हैं। सोनो में 2-3 जो निर्माणाधीन पुल है उसको उड़ाने की योजना बना रहे हैं। तो कई दिनों से वैज्ञानिक अनुसंधान इस पर किया जा रहा था और पुलिस मैनुअली भी इस पर काम कर रही थी। हम लोग को एक फीडबैक मिला कि झाझा में एक डॉक्टर हैं जो चकाई में भी डिस्पेंसरी चलाते हैं। उनके द्वारा लगातार वो नक्सली संगठन का जो हेड है बिहार का परवेज, उससे लगातार वो टेलीफोनिक संपर्क में था और उसको विस्फोटक लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जमुई झाझा में विस्फोटक बरामद हुआ, उसी विस्फोटक को उन लोगों को लगाना था दहशत फैलाने के लिए, लेकिन चूंकि पुलिस ने जब्त कर लिया तो इनकी योजना में दिक्कत आने लगी। तो विस्फोटक जमा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर को दी गई। ये डॉक्टर कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये फर्जी डॉक्टर है या फिर BS या DBS जो होता है वो है। इन पर निगरानी लगातार झाझा थाना प्रभारी, चकाई थाना प्रभारी, सोनो थाना प्रभारी, ASP अभियान, SDPO झाझा सभी लोग लगे हुए थे। ये 2 दिन से मोबाइल बंद करके गायब थे। इस बीच में भनक लगी कि इन्होंने परवेज के घर पर पैसा भेजा है। जिस CSP से पैसा भेजा गया वहां से भी हम लोगों ने प्रूफ लिया तो प्रमाणित हो गया कि ये नक्सली संगठन का पैसा जमा करते थे और बैंक के माध्यम से या कैश ये पैसा झारखंड भेजते रहते थे। आज चकाई थानेदार को सूचना मिली कि वो छुप के अपने क्लिनिक में आए हैं और भागने की फिराक में हैं। इस पर थानेदार ने खुद जाके चकाई थानेदार ने उनको पूछताछ के लिए लाया। जैसे ही पुलिस को देखा, डॉक्टर साहब ने मोबाइल जो एक छोटा वाला है इसको छुपा दिया, लेकिन पुलिस की नज़र से वो बच नहीं पाए। फाइनली मोबाइल को जब्त किया गया। जब्त मोबाइल में जो परवेज का नंबर है वो 2 बार सेव है, उससे उसका मैसेज भी आया हुआ है कि फलना के अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए। 8 को मैसेज आया, 9 को इन्होंने CSP झाझा के माध्यम से 40,000 रुपया। बिहार से सीनू संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के हैदरगढ़ में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को जनपद अमेठी के जगदीशपुर प्रतिज्ञा यात्रा में जाते समय हैदरगढ़ में पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया की अगुवाई में स्वागत किया। अपने नेता का स्वागत करने के लिए कांग्रेसियों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत में मुख्य रूप से डॉक्टर PL पुनिया, तनुज पुनिया, सिकंदर अब्बास रिजवी, शिबू खान, शिवानी सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। वाह जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब वाह, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी हाँ, बात किसी और की नहीं बल्कि प्रेम प्रकाश मीणा साहब की हो रही है, जो चंदौली जिले के चकिया तहसील से बतौर SDM काम कर रहे हैं। इन्होंने अतिक्रमण करने वाले भू माफियाओं के सिर्फ अवैध कब्जे जमीन पर ही नहीं बल्कि उनके हड़पने की नीयत पर भी ऐसा बुलडोजर चलवाया है कि अब जिंदगी में कभी भी 1 इंच जमीन को भी हड़पने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं और इंसाफ के साथ नाइंसाफी नहीं करते, इसलिए सुर्खियों पर भी इन्हीं का कब्जा है। आपको बता दें कि ये ऑफिस में नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट जाकर धड़धड़ा फैसले लेते हैं। इनके द्वारा न्याय आपके द्वार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये कई अवैध निर्माण को ध्वस्त करा चुके हैं और इसी क्रम में चकिया के वार्ड नंबर 4 में एक और अतिक्रमण लगभग 1 हेक्टेयर की जमीन, जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ बताई जा रही है, उसको भी भू माफियाओं से मुक्त करा दिया। नगर पंचायत चकिया वार्ड नंबर 4 घटमापुर में लगभग 1 हेक्टेयर भूमि, जो कि नगर पंचायत चकिया उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है, उस पर कई दशकों से अवैध कब्जा बना हुआ था। आज मौके पर पहुंचकर पर्याप्त नोटिस के बाद, समय दिए जाने और मौका दिए जाने के बाद उस अवैध कब्जे को हटवाया गया है। अब इस भूमि पर नगर पंचायत चकिया आसपास के गांवों के लिए वहां पर खेल कूद के मैदान, साथ ही साथ वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक
और उसके अतिरिक्त वहाँ पे वाटिका और गार्डन का निर्माण करवाया जाएगा ताकि नगर पंचायत चकिया के आमजन के साथ साथ आसपास के ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चे और लोग भी इन सुविधाओं का तत्काल प्रभाव से लाभ ले सकें। जिस जमीन से आज अवैध कब्जा हटाया गया है उसकी बाजारू मूल्य लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। जय हिंद, जय भारत। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। मधुबन स्थित पशु चिकित्सालय अपनी दुर्दिन में घुंडियां गिन रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इस चिकित्सालय में प्रखंड के सुदूर गांव के मवेशियों के इलाज के लिए जमघट लगता था, परंतु इन दिनों एक भी पशु चिकित्सालय में नहीं देखे जाते। अगल बगल के पशुपालक हल्की फुल्की इलाज के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मवेशियों को प्राइवेट मवेशी डॉक्टर का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसे व्यय करने पड़ते हैं। दर्जनों पशुपालकों का कहना है कि हम लोगों को अपने मवेशियों के इलाज के लिए प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। इस पशु चिकित्सालय में कृमि दवा, बुखार आदि का दवा मिलती है। कैल्शियम व मिनरल जैसी दवाइयां वर्षों से यहां अनुपलब्ध हैं। डॉक्टर कभी भी चिकित्सालय में नजर नहीं आते हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खिलचीपुर के गाड़गंगा नदी के घाट पर नदी में तैरता मिला युवक का शव। युवक का शव देखकर स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। खिलचीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव की पहचान खिलचीपुर नगर के वार्ड क्रमांक 15 के विनोद मालाकार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुर अस्पताल भिजवाया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। भोजपुर संतरी चौराहे पर युवा मोर्चा कार्यालय में जिलाध्यक्ष संदीप वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष जगदम्बा ठाकुर द्वारा बैठक में 25 दिसंबर को होने वाले युवा सम्मेलन को जनपद में भव्य रूप देने की कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया गया कि युवा सम्मेलन के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता की ओर से देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का तथा सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जनहित में हो रहे कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। बलरामपुर से सीनू संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि शनिवार को श्री साईं महोत्सव के अवसर पर श्री साईं बाबा जी की पालकी श्री नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बाराबंकी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह के द्वारा पूजा अर्चना कर श्री साईं पालकी का शुभारंभ किया गया, जो नागेश्वर मंदिर से चलकर नाला पुलिस चौकी, घंटाघर, धनोकर चौराहा, निबलेट होते हुए नगर पालिका परिषद पर समाप्त हुई, जिसमें साईं बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। मामला 14 दिसंबर का है, जहां बरौठा रोड पर एक गोदाम में खाली हो रहे धान से भरे ट्रक को डबरा एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा ने जब्त कर मंडी परिसर में रखवा था। शिकायतकर्ता संदीप पांडे खाद्य नागरिक आपूर्ति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा की शिकायत पर कैलाश साहू निवासी शिव कॉलोनी डबरा एवं दिलीप जाट निवासी भिंड पर धोखाधड़ी के तहत आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्यवाही की गई है। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। निर्मल ग्राम अलौदिया में शुक्र बाजार में लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी की टीम व चंदवा प्रखंड शिक्षा कर्मी कोरोना संक्रमण को बचाव हेतु कोविड टीकाकरण को लेकर रात्रि को भी ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। लातेहार उपायुक्त तो अबू इमरान के निर्देश पर कोविड टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने को लेकर चंदवा प्रखंड के निर्मल ग्राम अलौदिया के शुक्र बाजार में लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी की टीम व चंदवा प्रखंड शिक्षा कर्मियों के साथ रात को भी ग्रामीण लोगों को 100% कोरोना महामारी पर जीत दिलाने को लेकर लोगों को घर घर जाकर कोविड का टीका लेने के लिए जागरूक व प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा पदाधिकारी लातेहार से आए हैं। शाम को फील्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग? कोरोना फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, एक इच्छा थी कि अभी वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हम लोग चाह रहे थे कि इंटीरियर गांव में जाके देखें। जैसे बहुत सारे मजदूर शाम को आते हैं, तो अगर वो टीका नहीं ले पाए हैं तो शाम को उनको एनएम से संपर्क करके उनको उनके घर पे टीका दिलवा दें जी। तो बहुत सारे लोग तो दिन में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो और हमारे डीसी साहब का एक सुझाव था कि लोगों से संपर्क करके उनको जितना जल्दी हो सके टीका दिलवा दें, ताकि कोरोना की बीमारी से पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले वाले को हम लोग मुक्त कर सके। इसी दिशा में एक हम लोग का छोटा सा प्रयास था कि हम लोग गांव-गांव जा करके और जो मजदूर जो दिन में काम करने चले जाते हैं उनको टीकाकरण हम लोग दिलवाएं। इसीलिए अलौदिया गांव है जहां हम लोग आए हैं आज, हम लोग तो चले गए वहां से। झारखंड से कैमरा पर्सन मोहम्मद अशरफ टेलर के साथ
मोहम्मद शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर खीरी के पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है और उसके पास से एक प्लास्टिक की पीपियों में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।